दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल रेलवे ड्रीम पर। आज मैंने एमटीएस का क्वेश्चन लिया है और ये सीरीज एमटीएस का अब चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गत वर्ष आए थे प्रीवियस ईयर का, मैं वो करवाऊँगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग का, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम के दौरान मैं वो करवाऊँगा। आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कि क्वेश्चन जो है एमटीएस का क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 मित्र पश्चिम के अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा हमें 2 पर्सपेक्टिव लेकर चलना पड़ता है। इसके पहले भी मैंने 3-4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के करवाए थे, शायद आपको उससे फ़ायदा मिला होगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जल्दी से जल्दी करना है पॉसिबिलिटी के आधार पर। ये क्वेश्चन है 6 मित्र पश्चिम की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए। चलिए 6 मित्र हैं, मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। देखिए ये पश्चिम की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, तो पश्चिम हमारा किस तरफ पड़ेगा? इस तरफ पड़ेगा। देखिए पश्चिम के अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि गौरव मिनल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जैसे कि पहले लाइन से मालूम चल रहा है कि गौरव और मिनल का कोई तय स्थान फिक्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक ऐसा हिंट दिया जाता है जहां हमें कोई ना कोई एक व्यक्ति का एक फिक्स स्थान देखने को मिलेगा, वहीं से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासु और मिनल के बीच में वरुण बैठा है, पूर्वी वरुण के दाईं और तीसरा स्थान पर बैठी है। ललित मिनल के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है और गौरव किसी एक कोने पर बैठा है। देखिए गौरव का किसी एक कोने पर बैठा है, ये हमारा हिंट है क्वेश्चन को, इसी को पकड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए गौरव को हम एक कोने में बैठाते हैं, मान लीजिए गौरव को यहाँ बैठाए और दूसरे पॉसिबिलिटी में, ये हमारा पॉसिबिलिटी 1 है, ये हमारा पॉसिबिलिटी 2 है। चलिए गौरव को हम पहले कोने में बैठाएं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहा गया है। गौरव मिनल के बाईं और तीसरा स्थान पर, गौरव जो है मिनल के बाईं और, तो गौरव जो है मिनल, अगर हमको मिनल को यहाँ रख सकते हैं हम, ताकि गौरव जो है मिनल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठ सके, ठीक है। उसके बाद वासु और मिनल के बीच में वरुण बैठा है, वासु और मिनल के बीच में वरुण बैठा है। पूर्वी वरुण के दाईं और तीसरा स्थान पर बैठी है ललित, मिनल के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। देखिए ललित का भी एक स्थान फिक्स हो गया कि ललित जो मिनल के ठीक दाईं और पड़ोस में, ललित मिनल के ठीक दाईं और पड़ोस में, ललित जो है मिनल के ठीक दाईं और, देखिए यहाँ हो जाएगा, ये भी यहाँ हो जाएगा। देखिए ललित का भी फिक्स हो गया, मिनल के दाईं और पड़ोस में बैठा है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि वासु और मिनल के बीच में वरुण बैठा है। देखिए वासु और मिनल के बीच में, मिनल ये हो गया और वासु हम तो ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि वासु और मिनल के बीच में कौन बैठ रहा है? वरुण बैठ रहा है। तो वासु को हम VS से डिनोट करेंगे ताकि आप समझ सके। तो मिनल और वासु के बीच में कौन बैठा है? वरुण। वरुण को मैं V से ही डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम केस होगा, वासु और मिनल के बीच में कौन बैठा है? वरुण बैठा है। ओके, इतना ओके है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब बचा एक ही स्थान बचा है, वो है ऊपर का स्थान। तो ऊपर का स्थान जो बचा उसी को हम बैठा देंगे। 6 मित्र थे, उसमें एक बच गया, अब पूर्वी बच गया, तो पूर्वी को यहाँ बैठा देंगे। देखिए हमारा दोनों डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ गया। हालांकि दोनों डायग्राम एक ही बना है, पॉसिबिलिटी के आधार पर भी, और कन्फ्यूजन होगा तो दोनों के आधार पर दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला पूर्वी के ठीक बाईं और कौन बैठा है? पूर्वी के ठीक बाईं और, अब देख सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी में ललित बैठा है। इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ललित, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इजी तरीका से मैंने बताया पॉसिबिलिटी के आधार पर, बिना कोई कन्फ्यूजन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। हालांकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखने को है। धीरे धीरे मैं और इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, क्वेश्चन हार्ड में लेके आऊँगा, जो कि आपका आगामी MTS परीक्षा के लिए देखने को मिलेगा। चलिए सभी क्वेश्चन कहा गया है कि सभी कार्य बस है, तो कार को मैं C से डिनोट करता हूँ। सभी कार्य क्या है? बस है, ठीक है।
सभी कारें बस हैं और कुछ कारें ट्रक हैं। कुछ कारें ट्रक को मैं टी से डिनोट करता हूँ। निष्कर्ष क्या कहा गया है? कुछ ट्रक कारें हैं, तो साफ साफ दिख रहे हैं कि कुछ ट्रक कारें। देखिए इसका रिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बसें ट्रक हैं। कुछ बसें ट्रक का भी देखें यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, ये पूरा कुछ बसें ट्रक ही है। तो इस तरह दोनों ऑप्शन हमारा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, सिंपल से था, आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सिलोजिज्म का है। कथन में कहा गया है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, मतलब इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं होगा, ना ही पेन का ना ही पेंसिल का। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि सभी पेंसिलें चौक है। देखिए सभी पेंसिल क्या है, चौक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चौक को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, हो गया। उसके निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि कोई भी चौक पेन नहीं है। देखिए चौक और पेन का कथन में कोई रिलेशन दिया नहीं गया, तो इसलिए ये कथन जो निष्कर्ष 1 हम लोग उसको सही नहीं मान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 निष्कर्ष है। पहले निष्कर्ष में क्या गया है कि कोई भी चौक पेन नहीं है, तो यहाँ चौक और पेन का निष्कथन में कोई रिलेशन नहीं दिया, अन्यथा ये हमारा निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। जो कथन में दिया गया है उसको ही हमको सही मान के चलना है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, तो कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, कथन में भी दिया गया है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेंसिल पेन नहीं होगा। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है निष्कर्ष है वो हमारा सही होगा। कुछ चौक पेंसिल है, पूरा साफ साफ दिख रहा है कि सभी पेंसिल जो है चौक के अंदर आते हैं, तो इसका तो कुछ चौक पेंसिल होना ही है। तो चलिए तीसरा नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास निष्कर्ष 2 और 3 हमारा 100% सही होगा। ठीक है, इस तरह मैं और भी क्वेश्चन आपके पास लेके आऊँगा। रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, MTS का आप जुड़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका धीरे धीरे कमांड आ जाएगा रीजनिंग में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे।